मैं उस दिन को कोस रही थी जिस दिन मैं पैदा हुई थी। मेरा नाम शीला है। मेरी उम्र 22 साल है। बचपन में ही मेरे माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए। उनके जाने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। हर कोई मुझे दुश्मन की नज़र से देखता। धीरे धीरे सबका रवैया मेरे साथ बद से बदतर होता जा रहा था। मुझे खाना तक नहीं देते थे, जबकि वो घर जिसमें हम सभी रह रहे थे वो मेरे माता पिता का था। पिताजी के गुजरने के बाद चाचा चाची ने पूरे घर पे, हमारी ज़मीन पे, कारोबार पे कब्जा कर लिया। वो सब कुछ अपने नाम कराना चाहते थे और इसलिए उन्होंने कई बार मुझे मारने की भी कोशिश की। लेकिन एक रात मौका पाकर मैं घर से भाग गई और भागते भागते मैं सड़क के किनारे पहुंच गई। उस वक्त वहां से एक बस गुजर रही थी और बिना कुछ सोचे समझे मैं उस बस में बैठ गई। बस थोड़ी दूर ही चली थी और बस कंडक्टर मेरे पास आया कि कहा कि टिकट चाहिए मैडम। मैं उससे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे पहचान गया और उसने चाचा को खबर कर दी कि मैं घर से भाग रही हूँ। बस एक नाके पर रुकी हुई थी और डर की वजह से मेरी सांसें भी थम सी रही थी कि चाचा तो आज मुझे जान से ही मार देंगे। कि तभी चाचा गांव के 4-5 आदमियों के साथ मुझे लेने आ गए। चाचा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, लेकिन उस वक्त तो चाचा ने सबके सामने कुछ नहीं कहा। लेकिन घर ले जाकर उन्होंने मुझे बहुत मारा और धमकी देते हुए कमरे में बंद करके चले गए कि कल का दिन तेरा इस गांव में आखिरी दिन होगा। बहुत शौक है ना भागने का तुझे तो कल सुबह मैं बताता हूँ। कल से तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। चाची की ये बातें सुनकर मेरे दिमाग सुन पड़ गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं कुछ ही समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कल मेरे साथ क्या होगा। यही सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे और रोते रोते न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी आंख कमरे के दरवाजे की आवाज़ से खुली। अपने सामने चाचा को खड़ा देखकर मैं बहुत डर गई कि अब मेरे साथ क्या करेंगे। और तभी चाचा मुझे घसीटते हुए बाहर ले आए और बड़ी बेदर्दी से मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में फेंक दिया, जैसे कूड़े को फेंकते हैं। ये गाड़ी मुंबई जा रही थी और मेरे साथ गाड़ी में और भी लड़कियां थीं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर मुझे पता चला कि हमें बेचा गया है एक कोठा चलाने वाली को। और ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मेरे सगे चाचा ने दौलत के लालच में अपने भाई की बेटी को ही बेच दिया। शीला ऊपर खिड़की में खड़ी गली की चकाचौंध देखकर अपने अतीत को याद कर रही थी। मुंबई शहर की ये आखिरी गली शाम होते ही रंगीन होने लगती थी। दिन में वह किसी वीरान बस्ती से कम नहीं दिखती थी, पर शाम होते ही किसी दुल्हन के जैसी नजर आने लगती। ये शहर की सबसे बदनाम गली थी, जहाँ शरीफ लोग बस रात के अंधेरे में आया करते थे। आज शीला बहुत उदास थी और ऊपर खिड़की में आकर अकेले हो गई। आते जाते लोगों को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे कुछ ही सालों में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो इस बात से अनजान थी कि उसकी ज़िंदगी में आज फिर एक नया मोड़ आने वाला है। सोचते हुए वो अपने आप से कहने लगी, लगता है आज भी कोई बोनी नहीं होगी। और इतना कहकर उसने सिगरेट जला ली। शीला 22 साल की खूबसूरत लड़की थी, जिसको उसके ही चाचा ने खानदानी दौलत के लालच में एक कोठे के वाली के हाथों बेच दिया था। शीला ने बहुत कोशिश की कि इस गंदगी से भागने की, पर हर बार उसे हार ही नसीब होती। साथ में पिटाई भी ऐसी होती कि 2-3 दिन तक उसे होश ही नहीं रहता। एक बार जो उस कोठे पर आ जाता, उसका वापस जाना नामुमकिन था। शीला के अलावा भी यहाँ ना जाने कितनी और लड़कियाँ थीं, जो इस धंधे में ही कुछ मजबूरी के कारण थी तो कुछ अपनी मर्जी से आई थी। पहले ये सब यहाँ से भागने की कोशिश करती, लेकिन बाद में सब इसी को अपनी किस्मत समझ लेती। कुसुमताई इन सब को खरीदने और बेचने का काम किया करती थी। उनकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता था। पुलिस भी इनसे खौफ खाती थी।
अचानक एक हाथ आकर शीला के कंधों पर पड़ा। शीला अपनी अतीत की दुनिया से बाहर आई। उसने देखा कि उसके सामने 24 साल का खूबसूरत नौजवान लड़का खड़ा था। उसने खुश होकर शीला को 5,000 रुपये थमा दिए। शीला ने 2,000 रुपये उसे वापस कर दिए तो वो शीला से कहने लगा, अरे रख लो, तुम्हारे लिए ही हैं। शीला ने कहा, नहीं साहब, हराम का खाने की आदत नहीं है, अपनी जितना काम उतने पैसे। तो ये सुनकर उसने शीला का उसका नाम पूछा, लेकिन शीला बोली, नाम वाम जानकर क्या करेगा साहब। इस पर वो बोला, इतनी खुददार लड़की पहली बार देखी है। इसलिए शीला बोली, जैसा मेरा धंधा है उसमें ये है, नाम वाम जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे शीला की बातें बड़ी अजीब लगी और उससे भी ज़्यादा खटका उसका रूखा मिजाज, और कहने लगा, बड़ी बेपरवाह है तू। और उसे नज़र भर देखने के बाद बाहर निकल गया। कुछ दिन गुजरे कि एक शाम वो फिर से उसी गली में आया। उसका नाम तरुण था और वह एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। उसने चारों तरफ देखा पर शीला कहीं दिखाई नहीं दी। ऊपर गया तो ऊपर जाते ही लड़कियों ने उसे घेर लिया। हर कोई उसकी मेहमान नवाजी को तैयार था। तभी कुसुमताई ने सबको दूर करते हुए कहा, अरे लड़कियों हटो, और तरुण की तरफ देखते हुए कहने लगी, कौन सी लड़की चाहिए जिस पर उंगली रखोगे वही तुम्हारी। तरुण बोला, वह कहाँ है। कुसुमताई बोली, अरे कौन वह। तरुण बोला, कल जो मेरे साथ थी। कुसुमताई कहने लगी, नाम पता है उसका भी या नहीं। तो वो कहने लगा कि उसका नाम नहीं बताया था। इतने में वहाँ शीला आ गई। उसने शीला की तरफ उंगली कर दी। वहाँ खड़ी सब लड़कियाँ शीला की तरफ देखकर मुंह बनाकर चली गई। पता नहीं इसको शीला में क्या दिख गया है। शीला तरुण के साथ अंदर कमरे में चली गई थी। तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दे, फिर इस दलदल में किस लिए हो। शीला ने उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। इस पर तरुण कहने लगा, मैं खुद नहीं जानता क्यों आया हूँ यहाँ पर। यहाँ खींचा चला आया, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा होने लगी। तरुण ये कहते हुए बिस्तर पर लेट गया। तरुण की बातें सुनकर शीला बोली कि आप जैसे लोगों के लिए ऐसी लड़कियां सिर्फ एक रात की मेहमान हुआ करती, पर दिन में आप जैसे बड़े लोग हमें पहचानते तक नहीं हो। तरुण बोल पड़ा, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी है पर सच होती है। ये कहते हुए तरुण सिगरेट जलाने लगा और एक सिगरेट उसने शीला की तरफ भी बढ़ा दी। शीला इत्मीनान से सिगरेट पी रही थी। तरुण कुछ देर बैठा रहा पर शीला ने उसकी हर बात को घुमा फिरा कर ही जवाब दिया, मानो वह जवाब देना नहीं चाहती थी। तरुण ने जेब से 1,000 रुपये निकाले और शीला की तरफ बढ़ा दिए। ये देखकर शीला बोली, किस बात के। तब तरुण ने वो पैसे वापस रख लिए और फिर वो वहाँ से चला गया। शीला बुत बनी सी वहीं खड़ी रही। इतने सालों में उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई ग्राहक उसे बिना उसे नोचे खसोटे वापस गया, और हर रात उसका सामना नए नए लोगों से होता था। कभी उसका रवैया उसे डरता तो कभी उसकी डिमांड्स, और शीला को पैसे के बदले उनकी हर बात माननी पड़ती थी। शीला सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसकी सहेली वहाँ पर आई। क्या बात है, आजकल तो मैडम छाई हुई है गली में। सहेली ने उसके पास बैठते हुए कहा, वैसे तेरा यह वाला कस्टमर है बड़ा मस्त। कोठे की सारी लड़कियां तैयार है उसके साथ जाने को, पर वह है कि तुझे फुर्सत से ही नहीं मिली। उसने मुंह बनाते हुए कहा तो शीला ने कहा, अरे अरे मुंह क्यों बनाती है, मेरी जान कस्टमर है कोई। कौन सा मेरा आशिक है जो तुम लोग इतना जल रहे हो। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही, फिर दोनों बाहर चली गई। उधर तरुण का बुरा हाल था। वह शीला के बारे में ही सोचता रहा। उसका रूप, उसकी अदाएं उसकी आंखों के सामने नाचती रहती। वो शीला को जानना चाहता था।
उसके करीब जाना चाहता था। शीला के पास हर शाम जाना उसकी रोज़ की आदत हो चुकी थी। कभी कभी वह उसके लिए कीमती सामान ले जाया करता। काफ़ी मिन्नतों के बाद शीला कभी कभी उससे गिफ्ट रख लिया करती थी। एक शाम जब तरुण कोठे पर आया तो उसे शीला कहीं नहीं दिखी। उसने कुसुम ताई से पूछा। अब तरुण किसी और लड़की से बात करता। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद तरुण का मौका मिल ही गया। उसने शीला को देखा तो मन किया भागकर उसे गले लगा ले, पर नहीं लगा पाया। कमरे में आते ही शीला ने कहा, बड़े दिनों बाद याद आई हमारी। तरुण ने उससे कहा कि कुसुम ताई ने बताया मुझे कि तुम बहुत व्यस्त रहती हो। इस पर शीला कहने लगी, हाँ, वो बाहर से ताई के कुछ खास मेहमान आए हुए थे, उन्हीं की खिदमत में लगी थी। ये सुनकर तरुण कहने लगा, तुम यह सब छोड़ क्यों नहीं देती शीला। शीला की बात सुनकर तरुण को दर्द सा महसूस हुआ और वो बोला, क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है शीला। शीला बोली, एक वेश्या का एक शरीफ इंसान से क्या रिश्ता हो सकता है, तुम ही बता दो। और अगर कोई रिश्ता होगा तो उसे शराफत की दुनिया के लोग, आप जैसे लोग, नाजायज़ रिश्ता कहते हैं, जिनका सच इन काली रातों की रंगीनियों में छुपा हुआ है। शीला की दर्द भरी आवाज़ में बातें सुनते हुए तरुण बोला, पर मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई तुम्हें छूता है, तुम्हारे पास आता है। शीला कहने लगी, क्यों, तुम्हें क्यों ऐतराज़ है, तुम भी तो यही सब करते हो और मेरा यही पेशा है। तरुण गुस्से से चिल्लाकर बोल पड़ा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब जब कोई तुम्हें छूता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है, नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं तुम्हें अब किसी और के साथ। शीला उसकी बातें सुनकर सुन्न पड़ गई तो तरुण उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगा, हाँ शीला, मैं प्यार करता हूँ तुमसे और शादी भी करना चाहता हूँ। इस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूँ तुम्हें, ताकि कहीं दूर जाकर एक नई दुनिया बसा सकूं। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। शीला बस चुपचाप तरुण की बातें सुनती रहती है और तरुण के गले लग जाती है। फिर एक दूसरे को जानते पहचानते सुबह हो जाती है। फिर तरुण, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आ जाऊँगा, कहकर बाहर निकल जाता है। तरुण कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है। इधर शीला का व्यवहार भी बदल जाता है। अब वह बहुत कम अपने ग्राहकों के साथ रात बिताती थी। कभी पेट दर्द का बहाना बनाती, कभी कोई बहाना। सभी ग्राहक भी झगड़ा गाली गलौज करने लगे। कुछ ने तो आना ही बंद कर दिया था। कुसुम ताई का धंधा ठप होने चला था। एक दिन कुसुम ताई ने शीला को अकेले में बुलाया कि क्या बात है शीला, आजकल ग्राहक तुझसे खुश नहीं रहते, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में। शीला कुछ भी तो नहीं बोल पाई, बस इतना कहा कि अब मैं यह काम और नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं करता ताई। ये सुनकर कुसुम ताई बोल पड़ी, हाँ हाँ शीला, जानती हूँ तेरा मन क्यों नहीं लगता। आजकल तेरा मन उस लड़के में जो लगा है, या उसके बारे में कुछ ना बोले ताई। तो कुसुम ताई बोली, देखूँ तो सूरत, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई तुमको उससे। शीला, इधर आ, यहाँ मेरे पास आकर बैठ। शीला, हमारे धंधे में यह सब नहीं चलता। शीला ने अपना सर ताई के घुटनों पर रख दिया और कहने लगी थी, वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है मुझसे। इतने सालों में मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, पर उसकी हर बात, हर वादे पर भरोसा करने का दिल करता है। वह इतना खूबसूरत है कि मुझे उसके सिवाय कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ताई इस पर ताई बोली कि हर खूबसूरत चीज़ धोखा देती है। शीला, उसके प्यार में कमज़ोर पड़ चुकी है तू, इसलिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अभी भी वक्त है, रोक ले खुद को। नहीं ताई, मैंने उसे तन मन से अपना माना है, वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। अब तक मैंने आपकी हर बात मानी है ताई, बस एक मेरी छोटी सी बात,
आप भी मान लीजिए, मुझे उससे शादी करने दीजिए। शीला ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा। ताई शीला से कहने लगी, मैं तेरी खुशियों में आगे आना नहीं चाहती, लेकिन तू जिस रास्ते पर जा रही है वहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, एक ऐसा अंधेरा जो तुम्हारी पहचान खा जाएगा। शीला बोली कि वो हमेशा मेरा साथ देगा ताई, और मैं मोहब्बत में ऐसा ही होता है। अब ये कदम पीछे नहीं हटेंगे तो ठीक है शीला, अब यह दरवाजे हमेशा के लिए बंद। इतना कहकर ताई वहाँ से चली जाती है। एक शाम तरुण उसको लेने आ पहुँचा। दोनों खुशी खुशी वहाँ से निकल गए। तरुण शीला को घर ले जाने के बदले एक फार्म हाउस पर लेकर जाता है। वहाँ पहले से एक बहुत बड़ा राजनेता था। तरुण ने कहा, शीला यह मेरे बॉस है, आज रात तुम इन्हें खुश कर दो ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए। शीला तरुण की बातें सुनकर हैरान खड़ी रही थी और उससे कहने लगी, तरुण लेकिन हम तो शादी करने वाले थे। तरुण हंसने लगा, शादी और तुमसे वेश्याओं की कभी शादी नहीं होती है शीला, उसकी तो हर रात सुहागरात होती है, वह भी नए नए लोगों के साथ। बॉस के कमरे में घसीटते हुए ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वह रोती रही, चीखती चिल्लाती रही। उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। तरुण का बॉस भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ा। उसके जिस्म के साथ साथ उसका भरोसा भी नोचा जा चुका था। शीला उसके सामने बेबस हो चुकी थी। तरुण कहने लगा, थैंक यू सर, यह नायाब तोहफा तो बस आपके लिए ही था, बहुत पापड़ बेलने पड़े इसके लिए, तब जाकर मिली है। अब तो मेरा प्रमोशन पक्का है ना सर? बॉस, अरे हाँ भाई, तुम्हारा प्रमोशन पक्का, ये कहकर बॉस वहाँ से चला जाता है। तरुण संतुष्टि के भाव के लिए वहीं खड़ा सिगरेट जलाने लगता है। तभी शीला वहाँ आती है और तरुण से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तो तरुण कहने लगा कि तुम पैसों के लिए यह सब पहले से करती हो, तो आज और कर लिया तो क्या हो गया, और फोकट में ही करवाया, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे, बस जब जब मैं कहूँ तब तक मेरा साथ देना होगा, तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। शीला कहने लगी, और शादी? तरुण बोला, वेश्याओं की शादियाँ नहीं होती। शीला ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शीला पीछे से रिवॉल्वर उसकी कमर पर रखी और धीरे से कान में उससे कहती है, वेश्याओं की शादी नहीं होती होगी, पर उनके सीने में भी दिल जरूर होता है। और इतना कहकर उसने तरुण को गोली मार दी और फिर उसने खुद को भी ख़त्म कर लिया। तरुण वहीं गिर पड़ा और कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।